आज के वीडियो में हम सामान्य विज्ञान से रिलेटेड इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। यह सामान्य विज्ञान की सीरीज का पार्ट 33 है, जो कि आने वाले रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, बैंक आदि एग्जाम के लिए काफी हेल्पफुल है। यह क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं तथा बार बार रिपीट होते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, पानी का शुद्धतम रूप होता है। तो दोस्तों, पानी का जो शुद्धतम रूप होता है वह वर्षा का जल होता है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, वर्षा का पानी जल का शुद्धतम रूप होता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले पानी में अम्लीय तथा क्षारीय पदार्थ घुले होते हैं, जिससे पानी अशुद्ध हो जाता है। शुद्ध जल को उदासीन माना जाता है, जिसका पीएच मान लगभग 7 होता है। दोस्तों, जो पीने योग्य पानी होता है उसका पीएच वैल्यू होती है 7, यानी ये पानी जो होता है न्यूट्रल यानी उदासीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2, भारी पानी का अणुभार होता है। तो दोस्तों, आप बताएंगे भारी पानी का जो अणुभार होता है वो 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। भारी जल का अणुभार 20 होता है। कितना होता है? भारी जल का अणुभार 20 होता है, जबकि साधारण जल का अणुभार 18 होता है। भारी जल हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है। किसका ऑक्साइड होता है? यह ड्यूटेरियम का ऑक्साइड होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O होता है। क्या होता है? D2O होता है। थोड़ी मिस्टेक होगी यहाँ पर, D2O होता है, आप लिख लेंगे इसको। भारी जल रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन होता है। हेवी वाटर का प्रयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्र में मंदक व शीतलक के दोनों के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, जल में आसानी से घुलनशील है। दोस्तों, जल में आसानी से घुलनशील होता है अमोनिया। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो आप बताएंगे निम्नलिखित में से जिनोन को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। हवा से भारी जिनोन गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं। इसका परमाणु क्रमांक 54 होता है। किसका होता है? जिनोन गैस का परमाणु क्रमांक 54 होता है। इस गैस की खोज किसने की थी? आप बताएंगे। जिनोन गैस की खोज रामसे एवं मॉरिस ट्रेवर्स ने 1898 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1898 ईस्वी में रामसे एवं मॉरिस ट्रेवर्स ने की थी। इसकी वायुमंडल में मात्रा बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5, फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो आप बताएंगे फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों, फोटोग्राफी की प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। फोटोग्राफी प्लेट विकसित करने के लिए उसे विकसित करने वाले घोल में तब तक रखा जाता है जब तक उस पर लगा समस्त सिल्वर ब्रोमाइड घुल नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन फलों के पकने में बढ़ावा देता है? दोस्तों, निम्नलिखित में से जो एथिलीन होता है ये फलों को पकाने में या पकने में बढ़ावा देता है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। तो दोस्तों, निम्नलिखित में से जो धान का खेत होता है यह मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र होता है। इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, धान के खेत, कोयले की खदान एवं घरेलू पशु ये सभी वातावरण में मीथेन उत्सर्जन के मानवीय स्रोत होते हैं, जबकि आर्द्र भूमि तथा समुद्र मीथेन उत्सर्जन के प्राकृतिक स्रोत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त की जाती है? तो दोस्तों, निम्नलिखित में से मीथेन के अपघटन से छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही प्राप्त की जाती है। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, मीथेन जो होती है एक रंगहीन, स्वादहीन तथा गंधहीन गैस होती है, जो कि दलदली क्षेत्र में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त यह कार्बनिक पदार्थों के विघटन से तथा कोयले से निकलने वाली गैसों में भी पाई जाती है। यह काले रंग, मोटर टायर, छापे खाने की स्याही तथा
पेंट व कार्बन की छड़ें बनाने में प्रयोग की जाती है। दोस्तों ये कहाँ कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है आप बताएंगे? यह काला रंग बनाने में, मोटर का टायर बनाने में, छापे खाने की स्याही बनाने में, पेंट इत्यादि बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इसे 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जलाने से कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है जो कि छपाई के काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9 है, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटोमोलॉजी कहते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों बात करते हैं इथियोलॉजी के बारे में। यह मत्स्य की संरचना व कार्यकी इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, जबकि एंटोमोलॉजी में कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। दोस्तों बात करते हैं पैरासाइटोलॉजी के बारे में। इसमें परजीवी जीवों का अध्ययन किया जाता है, जबकि मेलाकोलॉजी में मोलस्का और उनके खोलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शहतूत का फल कहलाता है। तो दोस्तों शहतूत का फल क्या कहलाता है आप बताएंगे? जो शहतूत का फल होता है ये सोरोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? सोरोसिस कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों शहतूत का फल सोरोसिस कहलाता है। यह एक प्रकार का बहु या मिश्रित फल होता है। अनानास, कटहल का फल भी सोरोसिस कहलाता है। दोस्तों इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? दोस्तों शल्य क्रिया में जो आर्थोप्लास्टी होती है ये हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट होती है। क्या होती है? हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट होती है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों ऑपरेशन में आर्थोप्लास्टी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन होता है। आर्थोप्लास्टी का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ के निर्माण से होता है। आर्थराइटिस या अन्य कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों का प्रतिस्थापन या पुनर्संयोजन इस शल्य क्रिया के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था? दोस्तों निम्नलिखित में से विटामिन का आविष्कार फंक ने किया था। दोस्तों क्वेश्चन ऐसे घुमा भी सकता है कि विटामिन का आविष्कार किसने किया था आप बताएंगे? विटामिन का आविष्कार फंक महोदय ने किया था। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों 1911-12 में पोलिश वैज्ञानिक कैसिमर फंक ने पहली बार विटामिन की अवधारणा का निरूपण किया तथा विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों भोजन के वर्ग में किसमें सबसे अधिक प्रति यूनिट कैलोरी पाई जाती है? तो आप बताएंगे वसा में जो होती सबसे अधिक प्रति यूनिट कैलोरी पाई जाती है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों भोजन के वर्ग में वसा यानी फैट्स में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन कम होने के कारण इनका ऑक्सीकरण अधिक होता है। 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी होती है? 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त की जाती है। वसा के स्रोत जंतु तथा वनस्पति दोनों ही होते हैं। दोस्तों आप सभी का होमवर्क है, आप बताएंगे कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। दोस्तों आप सभी इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बताएंगे। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। तो दोस्तों आप बताएंगे निम्नलिखित में से सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है मिर्च में। किस में पाया जाता है? मिर्च में पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का सबसे अधिक उत्तम स्रोत होता है आंवला। विटामिन सी की कमी से शरीर में स्क्रवी रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन सी की कमी से शरीर में स्क्रवी रोग हो जाता है, जिसके प्रभाव से घाव जल्दी नहीं भरते। विटामिन सी मिर्च में पाई जाती है, जो कि 100 ग्राम मिर्च में 143.7 मिलीग्राम विटामिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? तो दोस्तों निम्नलिखित में से विटामिन सी जो होता है यह शरीर में भंडारित नहीं होता। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों विटामिन सी जल में विलय होता है तथा यह शीघ्र ही मूत्र के साथ उत्सर्जित हो जाता है। विटामिन सी हमारे शरीर में संचित नहीं रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 16, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो दोस्तों
पोलियो के टीके की खोज जोनास सोल्क ने की थी। किसने की थी? जोनास सोल्क ने पोलियो के टीके की खोज की थी। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। पोलियो के टीके की खोज सर्वप्रथम जोनास सोल्क ने 1952 में की थी। कब की थी? जोनास सोल्क ने 1952 में पोलियो के टीके की खोज की थी। पोलियो बच्चों में होने वाले घातक रोग होता है जिसके प्रभाव से बालक जो होते हैं विकलांग हो जाते हैं। यह रोग पोलियो विषाणु द्वारा होता है जिससे प्रभावित होने वाला अंग होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। दोस्तों इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 17, क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई कितनी है? दोस्तों क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर की जो एवरेज हाइट होती है वह 12 से लेकर 14 किलोमीटर के बीच में होती है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल कहलाती है। इसे अंग्रेजी में ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। मौसम संबंधित सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती है, जैसे बादलों का बनना, आंधी तूफान का आना, सभी जितने भी मौसम संबंधित घटनाएं होती है वह इसी मंडल में घटित होती है। ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है, जबकि इक्वेटर यानी विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है और इसकी जो एवरेज हाइट है वह 12 से लेकर 14 किलोमीटर के बीच में है। प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान घटते जाता है। इसे नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 18, पैथोजिन जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी है। दोस्तों क्या होता है ये? दोस्तों जो पैथोजिन होता है जो सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी होता है ये राइनो वायरस होता है। इसका ऑप्शन नंबर 20 का ठीक हो जाएगा। दोस्तों राइनो वायरस पैथोजिन सामान्य जुकाम के लिए उत्तरदायी होता है। जुकाम एक संक्रामक रोग है जो कि छींक, वायु इत्यादि के माध्यम से संचारित होता है तथा इससे रोगी को सिर दर्द, हल्का बुखार एवं नाक व आंख से पानी गिरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 19, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। तो दोस्तों स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है वह 25 सेंटीमीटर होती है या 12 इंच होती है। दोस्तों इसमें कोई जवाब हो सकता है आपका 25 सेंटीमीटर या 12 इंच। यहाँ पर आपको सेंटीमीटर पूछे तो आप बताएंगे 25 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन नंबर इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों नेत्र के सामने की वह निकटतम दूरी जहाँ पर रखी वस्तु नेत्र को स्पष्ट दिखाई देती है नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। सामान्य आंखों के लिए यह 25 सेंटीमीटर होती है। दोस्तों इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 है, बिजली के बल्ब का तंतु बना होता है। तो दोस्तों बिजली का जो बल्ब होता है इसका तंतु किसका बना होता है यानी फिलामेंट, आप बताएंगे। बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाएगा। दोस्तों टंगस्टन नामक धातु का प्रयोग विद्युत बल्ब में रोशनी उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। इसकी खोज बर्गमैन ने 1781 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1781 ईस्वी में बर्गमैन महोदय ने टंगस्टन नामक धातु की खोज की थी। टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है यानी गलनांक बिंदु वह 3422 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक बिंदु जो होता है वो 5555 डिग्री सेल्सियस होता है। यह विद्युत बल्ब में टंगस्टन का बना हुआ एक पतला तंतु होता है जिसमें से होकर विद्युत धारा बहती है और ये गर्म होकर प्रकाश देने लगता है। दोस्तों आज की वीडियो से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।